बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दुरूद पाक पढ़ लें, सिर्फ एक ही मिनट में अमल हो जाएगा और जिसके लिए आप ये पढ़ोगे वही शख्स फौरन आपसे खुश होकर मोहब्बत से पेश आता है। चाहते हो कि किसी शख्स की नाराजगी आपके लिए फौरन खत्म हो जाए और वो फिर से पहले के जैसे मोहब्बत करने लगे, तो दिन में एक बार इस तरीके से आपको ये अमल कर लेना है। इस मकसद के लिए ये अमल बहुत मुजर्रब साबित होगा इंशाअल्लाह। अमल की शर्त यही है कि आपका दिल और दिमाग अल्लाह पाक की तरफ पूरी तरह से मुतवज्जह हो, ध्यान किसी और तरफ हरगिज नहीं होना चाहिए। इसलिए ऐसा वक्त चुने जब ये करना आपके लिए आसानी से मुमकिन हो। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। दुआ करता हूँ कि अल्लाह आपकी आंखों में कभी गम के आंसू न दे और आप हमेशा खुश खुरम रहें। बराए मेहरबानी किसी भी नाजायज इरादे से यहाँ कोई भी अमल मत करना और बावजूद हालत में आप कहीं भी बैठकर किसी भी वक्त ये अमल करने बैठेंगे। ये इस्म आज़म की दुआ है, बहुत पावरफुल है, समझ लेना, पढ़ते ही काम होगा। या हय्यो या क़य्यूम ला इलाहा इल्ला अंता, या हय्यो या क़य्यूम ला इलाहा इल्ला अंता। मैंने 2 बार पढ़ा है। आपको कैसे पढ़ना है वो जानने से पहले एक प्यारी बहन का या अल्लाह टेस्टिमोनियल बता देते हैं। बहन लिखती है कि अस्सलामु अलैकुम भाईजान, जज़ाकल्लाह खैर। अभी थोड़ी देर पहले ही ये वजीफा मैंने किया, करीबन 1-2 आवर्स हुआ और असर दिखा। वो मुझसे मिलने आया, जबकि थोड़ी देर पहले मुझे बहुत गालियां दिया था और अब माफी मांगने आया। ये वजीफा रॉकेट की तरह काम किया, अल्हम्दुलिल्लाह। और आपका भी बहुत शुक्रिया, आपने ये वजीफा शेयर किए। अल्लाह आपको और आपके अपनों को हमेशा सलामत रखे, आमीन। तो मेरे प्यारों, जरूरी नहीं है कि सबका काम 1 घंटे में या चंद मिनटों में हो जाए। किसी किसी को थोड़ा वक्त भी लग जाता है। सब्र रखे, शिकायत नहीं करना। इस अमल की तासीर में शिद्दत पैदा हो, उसके लिए आपको एक बार तो इस तरीके से जो बताऊंगा उस तरीके से अमल करना होगा। उसके अलावा दिन भर में अपने काम काज करते हुए आप ज्यादा से ज्यादा इस अमल को साथ साथ पढ़ते चले जाएंगे। इसकी वजह यह है कि इससे इसी अमल में और शिद्दत पैदा होगी, ज्यादा जल्दी काम होने के आसार बढ़ते हैं, तासीर बढ़ जाती है। दिल में नियत कर लें और पढ़ते चले जाएं। किसी भी काम को करते हुए बस इस अमल को आप वुजू बेवुजू पढ़ सकते हैं, तो फौरन सामने वाला आपसे राजी हो जाता है। अगर वो नाराज होकर दूर चला गया या बात नहीं करता है, उसने बातचीत खत्म कर दी, तो फौरन फिर से वो राब्ता बहाल होगा। कई बहन और भाई बताते हैं कि भाई मैं और मेरे शौहर हम दोनों लड़ पड़े, झगड़ा हो चुका था, उन्होंने अब तलाक देने के लिए कह दिया। मैं अपनी अम्मी के घर आ गई हूँ, अब वो लेने भी नहीं आ रहे, खर्चा भी नहीं देते। अब कैसे भी करके भाई कुछ ऐसा बता दें कि वो खुद भी राजी हो जाएं, बात खत्म हो जाए, तलाक की बात को भूल ही जाएं और मुझे लेने भी आ जाएं। कई बहनों को अल्लाह के फजल से फायदा भी हुआ है। यही अमल आपको बावजू करना चाहिए। या हय्यो या क़य्यूम ला इलाहा इल्ला अंता, ये अमल 100 मरतबा पढ़कर रुकेंगे। यानी 100 मरतबा आपने एक तस्बीह की पढ़ ली है, उसके बाद थोड़ा सा कुछ सेकंड के लिए रुके, फिर एक बार आप सामने वाले का और खुद का नाम लेंगे। जो भी आपका मसला है उसके लिए आप 1 मरतबा कहेंगे। उसके बाद आपको फिर से ये अमल 11 मरतबा पढ़ना है। इसके अलावा दिन भर में इसे चलते फिरते अपने काम काज करते हुए भी पढ़ते चले जाना है। इंशाअल्लाह ताला जिस इंसान को आपने राजी करने के लिए ये अमल पढ़ा होगा वो ही राजी हो जाता है, हर मसला हल होगा इंशाअल्लाह। इजाजत के लिए या अल्लाह वेबसाइट ऑफिशियल यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। अल्लाह पाक यहाँ मेरे परेशान हाल बहन भाइयों की दुखी दिल की हर जायज मुराद पूरी कर दे। कमेंट में आमीन जरूर लिखना।